तो अस्सलाम वालेकुम परदेसी भाई। आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होगा उन लोगों के लिए जो लोग भी मुझसे फेसबुक, इंस्टाग्राम या फिर यूट्यूब के कमेंट में अपना सवाल करते हैं। फाइनल एग्जिट, कफाले, हुरूफ, छुट्टी, मतलूब जैसे सवालों को करते हैं और मेरे पास टाइम न होने के कारण मैं उन सारे सवालों का जवाब नहीं दे पाता हूँ। तो आज की इस वीडियो में इन्हीं सारे कमेंट को क्लियर करूँगा, जो आपका डाउट होता है उसको क्लियर करूँगा। तो इस वीडियो को फुल वॉच करें ताकि आपको भी अगर कोई डाउट हो तो आपको इस वीडियो के थ्रू आपका डाउट भी क्लियर हो जाए, अगर आपका कोई सवाल हो तो वो भी क्लियर हो जाए। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर दे दिया करें। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। यहाँ पे एक मेरे भाई का सवाल है, भाई मेरा 18 मंथ हो गया है, मैं कैसे घर जा सकता हूँ? कंपनी सही नहीं है, 18 मंथ हो गया है, घर जाना है, नहीं जा सकते क्योंकि 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट है। 2 साल कॉन्ट्रैक्ट पूरा करने के बाद जा सकते हैं, उससे पहले तो कोई बात ही नहीं बनता है। अगर आप जाना चाहो तो कंपनी आपके ऊपर वैल्यूएशन डाल दे, हो सकता है कुछ हेवी अमाउंट को पेनल्टी डाल दे जो आपको पे भी करना पड़ जाए। तो आप अपना कॉन्ट्रैक्ट पूरा करके उसके बाद जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए देखते हैं दूसरे कमेंट। यहाँ पे एक मेरे भाई का सवाल है, अस्सलाम वालेकुम भाई, मेरे को 8 साल हो गया है, छुट्टी से 5 महीना हो गया है, मेरे को जाना है एग्जिट, कंपनी एग्जिट नहीं दे रहा है, क्या करें? देखिए 8 साल हो गया है, छुट्टी भी आए हुए हो गए, आपको काफ़ी टाइम हो चुका है, आपका जो पहला 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट वो पूरा हो चुका है, कंपनी एग्जिट नहीं दे रहा है, उसका सबसे आसान तरीका एग्जिट भी देगा। आपको क्या करना है, 2 जगह पे जाके कंप्लेन करना है। पहले जाके एम्बेसी में कंप्लेन करना है, लेकिन उससे पहले आपको कंपनी में रिज़ाइन लेटर लिख करके देना है। ठीक है, रिज़ाइन लिख कर दे देंगे, उसका एक कॉपी रख ले। उसके बाद एम्बेसी में जाएँ, वहाँ जाके कंप्लेन कर, मेरा इतना साल हो गया, कंपनी को एग्जिट बोल रहा हूँ, नहीं दे रहा है, तो वो हो गया। दूसरा है मख्ते अमल में जाएँ, जाके कंप्लेन करें, मेरा इतना साल हो गया, 8 साल 10 साल हो गया, कंपनी में एग्जिट मांग रहा हूँ, नहीं दे रहा है, लेकिन वहाँ पे अपना रिज़ाइन पेपर सबमिट कर देना है। उससे होगा ये कि आपके पास प्रूफ होगा कि मैंने ऑलरेडी कंपनी को नोटिफिकेशन दिया मगर कंपनी इस चीज़ पे एक्शन नहीं ले रहा है। तो 1-2 हेयरिंग चलेगा, आपका एग्जिट लग जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि आप बोलेंगे तो नहीं मानेगा, लेकिन जब मख्ते अमल या एम्बेसी का बंदा बात करेगा हर चीज़ मानेगा मेरा भाई, ज़रूर मानेगा। ठीक है, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन मानेगा ज़रूर। ठीक है, चलिए देखते हैं दूसरे कमेंट। यहाँ पे एक मेरे भाई का सवाल है, अस्सलाम वालेकुम भाई, मुझे यहाँ बताना 11 महीने के बाद जिसके भी हुरूफ लगा है क्या उसका कफाला हो जाएगा? FIR कोई और या फिर कोई और तरीका है कफाला लेने का? मुझे 3 महीना हो गया है और मैं क्या 5-6 महीने के बाद कफाला ले सकता हूँ? यहाँ नहीं, प्लीज़ बताएं। देखिए अगर आप लोग के ऊपर हुरूफ लगा हुआ तो हुरूफ में कफाला होगा ही नहीं। हाँ, मैसेज तो आता है, 60 दिन का ग्रेस पीरियड, नोटिस पीरियड आता है, फाइनल एग्जिट या कफाला ले लो। लेकिन हुरूफ के केस में होता ये है कि जब कफील या कंपनी आपके क्यूआ पे रिक्वेस्ट डालता है, तलब डालता है, तो वो रिक्वेस्ट में लिख देता है साफ साफ कि भाई बंदे के ऊपर हुरूफ लगा हुआ, उसका ट्रांसफ़र नहीं हो सकता। तो इस चीज़ का आप लोग ख्याल रखें कि आपको सबसे पहले अपना हुरूफ हटवाना है, चाहे वो हुरूफ कंपनी ने लगाया हो या कफील ने लगाया हो, उससे बात करके उसको हटवाना है, उसके बाद आप कफाला ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए देखते हैं दूसरे कमेंट पर। यहाँ पे एक मेरे भाई का सवाल है, भाई कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होने से कितने दिन पहले कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करना पड़ता है? मुझे ट्रांसफ़र लेना है दूसरी कंपनी में, 2 ईयर्स का कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो जाए और 90 डेज़ का प्रोविजन शो कर रहा है। देखिए 90 डेज़ का अगर आपका प्रोविजन पीरियड शो कर रहा है तो आपको टर्मिनेट कब करना? बहुत सारे लोगों का ये सवाल रहता है, अक्सर लोग यही सवाल करते हैं और इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई लेकिन देखते नहीं है। देखिए अगर आपका नोटिस पीरियड 90 डेज़ शो कर रहा है तो इसका मतलब आपको कम से कम 92 डेज़ 95 डेज़ पहले आपको अपना कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट करना पड़ेगा, जब आपका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो रहा है। जैसे एग्जांपल है, दिसंबर में आपका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो रहा है तो वहाँ से आप 90 डेज़ पीछे हो जाएं, यानी कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, यानी कि अक्टूबर से लेकर के सितंबर में आपको कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर देना है, यानी कि 95 डेज़ 92 डेज़ पहले आपको अपना कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर देना है। रीज़न सिलेक्ट करके उसको आपको टर्मिनेट कर देना है, उसके बाद आप ट्रांसफ़र ले सकते हो। तो आपका जितना ग्रेस पीरियड बोलते हैं उसको, नोटिस पीरियड बोलते हैं, जितना आपका नोटिस पीरियड है उससे आप 2 दिन 3 दिन 5 दिन पहले आप अपना कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करो, क्योंकि सर्टन टाइम पे आप जब कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करते हो तो आपका कॉन्ट्रैक्ट ही टर्मिनेट नहीं होता। ये बहुत सारा इशू मैंने देखा ऑलरेडी, इसीलिए मैं बोलता हूँ कि 2-3 दिन 5 दिन पहले आप अपना कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर दो, कोई मुश्किल नहीं, कोई कुछ नहीं कहेगा।
चलिए देखते हैं दूसरे कमेंट को। यहाँ पे एक मेरे भाई का सवाल, भाई मेरी कंपनी में झगड़ा हो गया, उसने मुझे काम से निकाल दिया और बोला हुरूप में डाल देगा, मुझे घर जाना है, क्या करूँ। देखिए, जब कंपनी का फील्ड में कहीं पे भी आप लोग का झगड़ा होता है तो जाहिर सी बात है कंपनी या तो फाइनल एग्जिट देगा या तो हुरूप डालेगा। दोनों कंडीशन में अगर आपको हुरूप लग जाता है तो आप मख्ते अमल में कंप्लेन करके अपना फाइनल एग्जिट ले लो, एम्बेसी में कंप्लेन करके अपना फाइनल एग्जिट ले लो, या किसी एजेंट को पकड़ के आप अपना फाइनल एग्जिट ले लो, ठीक है। लेकिन मारपीट के केस में कभी भी ज़्यादातर ये नहीं कोशिश करना कि केस लड़ो। उसमें होगा ये कि अभी तो बंदे ने आपके ऊपर हुरूप ही डाला है, हो सकता है कि बाद में अगर आप केस करो ज़्यादा उसका मूड ख़राब हो, क्योंकि गलती तो आपका ही है, चाहे झगड़ा आपने स्टार्ट किया हो चाहे किसी और ने किया हो, लेकिन झगड़ा तो झगड़ा है, दोनों में से किसी ने किया हो। झगड़ा या फिर लफड़ा यहाँ पे करना गलत है, आप लोग नहीं कर सकते। अगर आपके साथ कोई मसला मिसाइल है, कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत है, तो उसके लिए एम्बेसी है, मख्ते अमल है, बहुत सारे इदारे हैं यहाँ पे, उसमें जाके कंप्लेन करना होता है। खुद से आप फैसला नहीं कर सकते, झगड़ा कोई अच्छी बात तो है नहीं। तो अगर हुरूप लगा हुआ है तो आप मख्ते अमल या फिर एम्बेसी से अपना एग्जिट ले लो, बाकी एजेंट पकड़ के अपना एग्जिट ले सकते हो। बाकी आप कुछ करना नहीं, जो लोग भी इस तरह का काम करते हैं, झगड़ा वगड़ा करते हो, उसके लिए ये बात है। बाकी अगर आप अपने राइट पे हो तो फिर आप कहीं से भी अपना केस लड़ो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपका गलती है तो अपनी गलती को एक्सेप्ट करके चुपचाप से एग्जिट चले जाओ, वही ज़्यादा बेहतर होता है आप लोग के लिए, ठीक है। चलिए देखते हैं दूसरे कमेंट को। यहाँ पे एक मेरे भाई का सवाल है, भैया मेरा 2 साल 8 महीना हो गया है कंपनी में काम करते, लेकिन मेरा इकामा एक्सपायर है 8 महीने से, मेरा कफील भेज नहीं रहा है इंडिया और पैसा भी नहीं दिया, मुझे एग्जिट जाना है तो अफसर से लगा सकता हूँ तो फीस भी जमा करना पड़ेगा फाइनल एग्जिट जाने के लिए, प्लीज़ बताओ। देखिए, अगर आपका इकामा एक्सपायर है तो आप इतना तो 100% गारंटी अपने पास रख लो कि ना तो आपका एग्जिट लगाएगा कफील, ना फाइनल एग्जिट लगाएगा। रीज़न ये है कि दोनों चीज़ के लिए आपका इकामा वैलिड होना चाहिए, और जबकि आपका इकामा एक्सपायर है तो वो ना छुट्टी लगाएगा ना एग्जिट लगाएगा। पहला चीज़ तो यहाँ पे हुई है। दूसरा है कि अफसर से फाइनल एग्जिट लगाना। अफसर से फाइनल एग्जिट तभी लगेगा जिसका इकामा 30 डेज़ मिनिमम वैलिड होना चाहिए और पासपोर्ट मिनिमम आपका 30 डेज़ वैलिड होना चाहिए। 30 डेज़ या 16 डेज़ है पासपोर्ट तो रहता ही है ज़्यादातर, लेकिन इकामा का मसला बन जाता है। तो कम से कम इकामा आपका 30 डेज़ वैलिड होना चाहिए, तो ही आपका एग्जिट लगेगा। इस चीज़ का आप लोग ख्याल रखें, ठीक है। अगर आपका इकामा 30 डेज से कम है तो अफसर से फाइनल एग्जिट नहीं लगेगा। लेकिन यहाँ पे तो आपका इकामा एक्सपायर है, इसलिए आपका फाइनल एग्जिट इशू ही नहीं होगा अफसर से। अफसर ओपन होगा लेकिन अफसर से एग्जिट इशू नहीं होगा। इस चीज़ का आप लोग ख्याल रखें। चलिए देखते हैं दूसरे कमेंट को। यहाँ पे एक मेरे भाई का सवाल है, भाई आपने सबका हुरूप ख़त्म किया, ये देखकर तो मैं बहुत खुश हो गया, मगर पूरा वीडियो देखकर थोड़ा उदास हो गया कि ये मेरे केस में एप्लीकेबल नहीं है। देखिए, हुरूप ख़त्म करना कोई ऐसा बड़ा हवा नहीं है, हो जाता है, आप लोग इतना उदास ना होया करें। कुछ पैसा लगता है, देखिए फ्री कुछ भी नहीं है यहाँ पे, सिर्फ और सिर्फ कुदरत का जो निज़ाम है इंसान के लिए जो बना है, जैसे हवा, पानी, सूरज, चाँद, ज़मीन, वो फ्री है। लेकिन इंसान अगर कोई चीज़ भी आपको देता है वो फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होता, कुछ देगा तो कुछ लेगा ही आपसे। तो ऐसा आप लोग उदास ना हो, जिन लोगों का भी हुरूप है वो ख़त्म हो जाएगा, हो रहा है, होता रहता है, कुछ पैसा लगता है वो दे करके ख़त्म हो जाता है, तो उदास होने वाली कोई बात नहीं है। और जो लोग भी मेरे भाई लोग इस तरह का सवाल करते हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे कमेंट, भाई मैं डेली सऊदी के टाइम से यूट्यूब पे लाइव स्ट्रीम करता हूँ आप लोगों के लिए, खुद के लिए नहीं करता हूँ, वो आप लोगों के लिए करता हूँ। 9 से 10 1 घंटा करता हूँ। अभी फ़िलहाल थोड़ा कम कर रहा हूँ लेकिन करता रहता हूँ, तो इसीलिए आप लोग वहाँ पे स्ट्रीम में ऐड होकर के अपने सारे सवालों को कर लिया करें, तो ईजी होता है वहाँ पे सारे सवालों को जवाब देना भी, आपको समझाना भी, हर तरीका बताने में भी आसानी होता है। तो आप लोग वहाँ पर आके के अपने सवालों को कर लिया करें। कमेंट में इतना सवाल का जवाब देना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो खैर आज के वीडियो में इतना ही। आज के इस वीडियो में मैंने इन्हीं सारे कमेंट को क्लियर किया है, जो आपका डाउट रहता है उसको क्लियर किया है। तो फिर भी अगर आपका कोई डाउट रहता है तो स्ट्रीम ऐड करके अपने सवालों को कर लिए करें, वो ज़्यादा इजी होता है सारे सवालों का जवाब देने में। बाकी नेक्स्ट वीडियो में और भी जो कमेंट रहता है उन सारे सवालों का जवाब देने की कोशिश करूँगा, जो आपका डाउट होता है उसको क्लियर करने की कोशिश करूँगा। आज के लिए इतना ही।
जो लोगों को भी मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, अच्छा समझ में आया हो, अगर आपका कोई डाउट हो तो स्ट्रीम में ऐड हो जाए। बाकी जिन लोगों को अच्छा लगा हो वीडियो, जिन लोगों को समझ में आया हो, जिनका डाउट क्लियर हुआ हो, अगर आप मेरे चैनल पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और एक लाइक दे दिया करें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें ताकि दूसरों को भी इस तरह का इन्फॉर्मेशन वीडियो यहाँ पे मिलता रहे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।